कॉमर्स सेम 5 के चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे इकोनॉमिक, अकाउंट्स और साइकोलॉजी जैसे थियरी सब्जेक्ट्स पे भी वीडियोस बना रखी है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन्हें ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के चारों चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि इन सभी चैप्टर्स को, क्योंकि एक्चुअल में आप कहेंगे कि इकोनॉमिक्स कॉमर्स में सॉरी 4 ही चैप्टर्स हैं, तो वो 4 चैप्टर्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप अगर इंडेक्स में उनके पेज नंबर देखेंगे तो कम से कम 40 to 50 पेजेस का एक एक चैप्टर है, ठीक है। तो हमें सिलेबस के थ्रू, ये जो सबसे फ्रंट पेज होता है आपकी किताब में, टॉपिक्स के नेम से पहले करेगा सिलेबस, इसके बेसिस पे हर चैप्टर को डिवाइड करना है। अब क्योंकि सर जो हम लोगों ने पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा ऑलरेडी, उस पर वीडियो है हमारी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हर चैप्टर कैरी करता है 15 मार्क्स, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, मतलब जो ऑब्जेक्टिव की बात के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है कि हर चैप्टर से इक्वल वेटेज, हाँ, इक्वली जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 होता है, उसमें 15 मार्क्स का होता है। हर चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर के 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आता है और आपको कोई एनी 2 करना होता है, ठीक है। तो वो एनी 2 के लिए जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन होता है उस पहले हाईलाइट पॉइंट से आता है, दूसरा वाला इस दूसरे पॉइंट से और तीसरा वाला इस तीसरे पॉइंट से। ये सिलेबस का पेज है, आप अपने किताब में देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर भी दिखा दूँ, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का जो पूरा जितने भी सब कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, तो कौन से कॉन्सेप्ट्स पहले क्वेश्चन के ला सकता है और कौन सा कॉन्सेप्ट दूसरे क्वेश्चन के ला सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है सर, कि समझिए मैंने ऑब्जर्व कर लिया और मैंने एनालाइज कर लिया कि ये जो थर्ड पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे समझ नहीं आएंगे, या फिर सिलेबस देखने के बाद मुझे पता चलता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आ सकते हैं। मैंने आपको जो बताया लॉजिक वो आपको समझा कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऑलरेडी पेपर में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और आप चाहे तो पेपर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वेश्चंस बनाते हैं, और इसी बेसिस पे आप अपने जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स उन्हें छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने ये थर्ड पॉइंटर में आने वाले कंज्यूमर बिहेवियर के से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो भी चीज़ें, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन, CRM और मार्केट टारगेटिंग, ये 4 चीज़ें छोड़ दी, ठीक है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट इसके अलावा आपको ये ऊपर के क्वेश्चंस को करना है। अभी इनमें बताऊंगा मैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन से चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। आपके हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, मैं तो सब कुछ ऑलमोस्ट कवर करूँगा ही, ठीक है। और इस वीडियो से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहें, ठीक है। तो आज का ये जो पार्ट 1 है फर्स्ट चैप्टर के बारे में, उसमें हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देना चाहूँगा एडवांस में कि ये जो इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग होता है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये बिग क्वेश्चन के लिए आता है। ये मोस्टली आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा, तो अभी से आप IM पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव का है। उसके बाद जो स्ट्रैटेजिक और ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, इसका पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और उसके अलावा जो बचेगा वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस और फंक्शन, ठीक है। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो इसमें आपको मार्केटिंग के बारे में पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है, और मार्केटिंग के चैप्टर के बारे में आपको एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन रहेगा। जो भी हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे इसके बाद के, और जो 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनके कुछ एलिमेंट्स इस चैप्टर में होंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पूरे सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन है, कि मतलब आप इस सब्जेक्ट से अवगत हो जाइए, इस सब्जेक्ट में एक्चुअली होने क्या वाला है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग। इसमें आने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इलेबोरेटेड तौर पे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में बताया गया है, इसलिए इस चैप्टर की वेटेज और वैल्यू उसके हिसाब से भी है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है चीज़ मार्केटिंग के बारे में, तो व्हाट इज़ मार्केटिंग, और मार्केटिंग से जो उसके फीचर्स होते हैं, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ये सब बताता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि आपका जो भी एक बिजनेस रहता है, ठीक है, तो आपको बिजनेस में बहुत सारा कंपटीशन फेस करना होता है डेली मार्केट में। तो वो जो कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन आपको फेस करना है, आपको अपने
मार्केट सिचुएशंस को फेस करना है, सॉल्व करना है, और अल्टीमेटली आपका कोई भी एज अ बिजनेस आपका मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल कह सकते हैं आप, आपका एक सपोर्ट कह सकते हैं, दैट इज मार्केटिंग। ठीक है, जिसके दो काम होते हैं सर। पहला क्या है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आपको न्यू न्यू कस्टमर्स या फिर परचेजर्स बनाने के लिए मदद करता है। कौन? मार्केटिंग। उसके अलावा दूसरी चीज़ होती है रिटेंशन। अब आपके कस्टमर्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक नए कस्टमर्स जिसे बनाने में आपको मार्केटिंग हेल्प कर रहा है। दूसरा दैट इज ओल्ड कस्टमर। ठीक है, तो जो जिन्होंने समझिए आपसे 1 साल पहले 2 साल पहले कोई सामान परचेस किया था, ठीक है, अभी उन्हें उस सामान की या फिर और वैसे समझिए जैसे आप कुछ कोई भी प्रोड्यूसर, आप जैसे पेंसिल के प्रोड्यूसर, आपकी एक स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है, तो आपसे जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट ने एक बार पेंसिल रबड़ कुछ भी ऐसा खरीदा था, वो आपके पास फिर से आए। अब क्यों आएगा? ठीक है, तो वो उसमें मदद कौन करता है सर? मार्केटिंग। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं यहाँ कहलाती है मार्केटिंग। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपका हर बिजनेस डिपेंड तो आपके कस्टमर पे करेगा ना अल्टीमेटली। अगर आपने एक बिजनेस ओपन किया है और आपके पास कस्टमर्स ही नहीं है, तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? आप प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? ठीक है, तो मेन जो सबसे मेन चीज़ होता है, कस्टमर इज अ किंग कहते हैं, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस ही कस्टमर डिपेंड करता है। इन्वेस्टर्स, प्रोड्यूसर्स, आपके एम्प्लॉयज, वो सभी मैटर करता है, बट अल्टीमेटली आपको तो अपने गुड्स सेल करना है कस्टमर्स को ही ना। आपका प्रॉफिट आएगा कस्टमर से ही ना। तो उन्हें बनाना और उन्हें बनाए रखना, ये काम किसका होता है? मार्केटिंग का। और इसी में मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, दैट इज पाना, बनाना और बढ़ाना। 3 वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं शॉर्टकट्स के लिए। पाना मतलब कि आपको सबसे पहले पहचानना है आपके कस्टमर्स को। ठीक है, उन्हें अपना कस्टमर बनाना है और उन्हें अपना कस्टमर बनाए रखना है। दैट इज, देखिए मैंने कहा ना, न्यू कस्टमर और रिटेंशन। और लास्ट में है बढ़ाना, मतलब जितने आपके कस्टमर्स हैं और बढ़ाते जाइए, यानी कि अल्टीमेटली नए कस्टमर्स को पाना। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को ही कहते हैं मार्केटिंग। ये मार्केटिंग इन्हीं चीज़ों में मदद करता है आपको। ठीक है, तो अभी जब भी आपको इंट्रोडक्शन कहा जाए इस पे लिखने के लिए, तो आप ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। साथ ही आप एक डेफिनेशन भी बता सकते हैं, मैं आपको बताऊँ कौन सा डेफिनेशन बताना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के आप ये सब रीड आउट कर सकते हैं। दैट इज, मार्केटिंग इज अ वाइटल फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मैंने आपको जैसे ही कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो कि आपको, आपके प्रोडक्शन को, आपके बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेलिंग डिपार्टमेंट जो आपके गुड्स को सेल करेगा। बट मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है कि लोगों तक पहुंचने वाली चीज, आपके कस्टमर्स को आप तक पहुंचाने वाली जो डिपार्टमेंट होता है, जो फंक्शन होता है, दैट इज समथिंग मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया। इसके अलावा यहाँ पे 2 डेफिनेशन दिए गए, जिसमें से मेरा फेवरेट है दैट इज फिलिप कोटलर का, और एक्शन में और दूसरा वाला है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग का। इसमें से चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग वाला जो डेफिनेशन बहुत ईजी है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा एक आप बता सकते हैं, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। अभी याद करने के लिए आप ये भी एक चीज़ बता दो कि आप डेफिनेशन को तोड़ सकते हैं अपने सबसे। जैसे कि ये दूसरा डेफिनेशन था, यहाँ मैंने नहीं बताया। पहला आप कीवर्ड्स लिख लीजिएगा हमेशा कि ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। ऑफ व्हाट? किस बारे में? आइडेंटिफाई, एंटिसिपेट एंड सेटिस्फाई। ठीक है, पहचानना, बनाना और सेटिस्फाई करना। क्या सेटिस्फाई करना? कस्टमर रिक्वायरमेंट, प्रॉफिट। इस तरह से आप अपने सबसे तोड़ के बता सकते हैं। मैं उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक है, और हम लोग एक्चुअली फिलिप कोटलर का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्ट और साइंस है। चूजिंग टारगेट मार्केट्स। अब ये टारगेट मार्केट क्या होता है, ये आगे बहुत ब्रीफ में आगे के चैप्टर्स में, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट तरीके से बता देना चाहता हूँ, फ्यूचर में ऑलरेडी बताऊँगा आपको वापस में, कि ना टारगेट मतलब होता है निशाना। आपका टारगेट मार्केट मतलब क्या? वो लोग, ठीक है, जिनसे आपको उम्मीद है कि ये मेरा सामान परचेज कर लेंगे, इन्हें मैं अपना सामान बेच दूंगा, उन्हीं लोगों को, उन्हीं कस्टमर्स को कहते हैं टारगेट मार्केट। ठीक है, तो
ये क्या है, एक आर्ट और साइंस है ऑफ चूजिंग, चूज करना कि किन्हें मैं अपना सामान बेच सकता हूँ, ये मेरा सामान पक्का खरीदेंगे। दैट्स अबाउट टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग। मैंने 3 चीज़ आपको बताई थी, पाना, बनाना, बढ़ाना। गेटिंग मतलब पाना, कीपिंग मतलब बनाना, और ग्रोइंग मतलब बढ़ाना। क्या बढ़ाना? कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर्स वैल्यू। जो कस्टमर्स की वैल्यूज, जो कस्टमर्स की नीड है, उन्हें फुलफिल करके उन्हें अपना कस्टमर बनाना, बढ़ाना, ठीक, सॉरी, पाना, बनाना और अंत में बढ़ाना। ठीक है, तो इस तरह से 2 डेफिनेशन है, आप एक्सप्लेन खुद से भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। उसके बाद है दैट इज अबाउट नेचर एंड फीचर। ठीक है, तो नेचर और फीचर को मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या है। सबसे पहली चीज़, ये ना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट में हर चीज़, हर फंक्शन, हर फीचर में ये पॉइंट आ सकता है, दैट इज इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है हर बिजनेस का, ठीक है, जो कि एक सिस्टम को फॉलो करता है। देयरफॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, और मार्केटिंग भी एक बिजनेस एक्टिविटी है, इसलिए ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, अभी इसमें क्या इन्वॉल्व होता है सर? आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग में आप अपने कस्टमर्स को पहचानते हैं, बनाते हैं अपना कस्टमर, और उन्हें उनके नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। किसके थ्रू करेंगे? गुड्स, आइडियाज एंड सर्विसेज के थ्रू। ठीक, अब मैंने आपको ऊपर ही बताया, सेम चीज़ यहाँ पे भी आगे थर्ड पॉइंट, दैट इज टारगेट मार्केट्स। पॉइंट्स कैसे याद करना होगा आपको बता दूँ, एक लाइन में याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ये जो मार्केटिंग विच इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसमें हम गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करना यानी कि उन्हें, उनके बदले में हमें पैसे मिलते हैं ना, इसलिए जो हम एक्सचेंज करते हैं मार्केटिंग में, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज। किन्हें एक्सचेंज करते हैं, किन्हें देते हैं, किन्हें उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है उसी को हम वो सामान देते हैं, एंड दैट कॉल्ड टारगेट मार्केट। ठीक है, अब जब उन्हें उनकी नीड्स फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज मिल गई, तो क्या होगा इससे? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। मैं इजी पॉइंट्स को टिक कर दूँ आपके लिए, और आपको बताऊंगा किस तरह से पॉइंट याद करना है और इनका एक्सप्लेनेशन भी कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा आपका, अगर आपके कस्टमर्स अच्छे हैं, आपके कस्टमर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट से, ठीक है, तो क्या होगा अल्टीमेटली? आपका जो ब्रांड इमेज है ना, वो बढ़ेगा। इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं, किस तरह से ये भी बताऊंगा मैं। ब्रांड का इमेज क्या होगा? बढ़ेगा, ब्रांड इमेज बढ़ेगा, आपका बिजनेस एक्सपांड करेगा, एक्सपांशन होगा आपके बिजनेस का। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा इससे? अब एक्सपांशन होगा, आपका भी प्रॉफिट भी जनरेट होगा। ठीक है, तो वो एक प्रॉफिट का आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये तो इस तरह से मैंने आपको 6 पॉइंट बताया। आप एक 7वां पॉइंट में अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, या फिर कह सकते हैं ये भी एक 12th OCM का एक पॉइंट है, दैट इज़ ऑल परवेसिव, विच मीन्स कि हर जगह एप्लीकेबल होता है मार्केटिंग का फंक्शन। मार्केटिंग ये जो वर्ड है, ये जो एक्टिविटी है, हर जगह एप्लीकेबल होता है, और मोस्टली लोग मार्केटिंग को ही एडवर्टाइजमेंट समझते हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के ही थ्रू लोग अपने कस्टमर्स को ढूंढते हैं, अपना कस्टमर बनाते हैं, और उन्हें उनका जो नीड्स है उन्हें सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ होती है मार्केटिंग में, एक एक करके हम लोग समझेंगे, बट ये जो चैप्टर है ये बस मार्केटिंग के बारे में सेपरेट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है मैंने आपको बताया, क्या क्या, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि इसके थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, इन तीनों चीज़ों को एक्सचेंज किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। कैसे बेचा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किन्हें बेचा जा सकता है सर? टारगेट मार्केट्स, यानी कि जो ये सामान खरीदना चाहते हैं और जो ये सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा? उन्हें सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई होंगे, उनका सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे सब पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। आई नो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो सकते हैं, बट इस तरह के पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो आप खुद के हिसाब से भी अपना जो पॉइंट्स है उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपके फीचर्स, यानी कि खासियत, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं आप। ठीक है, अब फीचर्स को इंपॉर्टेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सब हम लोग ऑलरेडी
12th ओसी में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद का जो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है, इसके जो आप पॉइंट्स लिखेंगे सेम पॉइंट्स आप फीचर में भी लिख सकते हैं। फीचर में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया 6-7 पॉइंट, वही सेम पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिसिंग थे जो वहाँ पे नहीं लिखे थे, वो यहाँ पे लिखे, तो मैं उन्हें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो कि वहाँ पे फीचर्स में नहीं था, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स नीड, योर कस्टमर्स बिहेवियर, ठीक है। आपका कस्टमर्स कैसे सेटिस्फाई होगा, आपका कस्टमर आपके पास कैसे आएगा, ये सब चीज़ को पहचानने में आपको मार्केटिंग हेल्प करता है सर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली मुझे कंपटीशन में बढ़ावा मिलेगा। मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, मैंने आपको कहा हर बिजनेस को कंपटीशन फेस करना होता है, मतलब उसके बहुत सारे विरोधी होते हैं जो उसके खिलाफ काम करते हैं या फिर अपने लिए काम करते हैं, कह सकते हैं, दोनों सोच होती है। जैसे कि आपकी कोई कंपनी और आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट होगा मार्केट में, ठीक है, तो वो जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बेचते हैं वही होते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो उनसे आपको एक अपर हैंड एक एडवांटेज मिल जाएगा कि आप अपने कस्टमर्स को समझते हैं सर। वो समझना कहाँ से हुआ, मार्केटिंग के थ्रू। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट इमेज, जो ब्रांड इमेज मैंने आपको बताया। अगर आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, आप अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझते हैं, तो अल्टीमेटली आपके सेल्स बढ़ेंगे और आपके जो कस्टमर्स है वो भी आपकी वाहवाही करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपके कॉर्पोरेट का इमेज बढ़ेगा, आपका बिजनेस का जो इमेज है, गुडविल कह सकते, गुडविल पता है ना आपको, ठीक है, वो बढ़ेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये इस बारे में ही होगा, दैट इज एक्सपांशन। आप कनेक्टेड पॉइंट लिखिएगा, एक्सपांशन। आपका बिजनेस क्या होगा, एक्सपांड करेगा। आपका अगर आपके कस्टमर ज़्यादा है तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और आपका बिजनेस तो ग्रो करेगा ही सर, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स ऐड करूँगा और किताब के थ्रू भी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये सबसे मेन चीज़ है, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये हम लोगों ने फीचर में पढ़ा था। सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुआ है। अगर आप अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझेंगे तभी तो आप उन्हें सेटिस्फाई कर पाएंगे, ठीक है। कि आपका कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट क्या करना है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करता है, आपके सर्विसेज से क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर वो सब आप समझ सकते हैं तभी शायद आप उन्हें सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट फीचर में था, मैंने आपको कहा ऑलरेडी, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये 4 पॉइंट होगा एक्चुअली, हम लोगों ने वो ऊपर एक्सपांशन वाला पॉइंट किया, वो नीचे भी आएगा, देखिएगा। कस्टमर रिलेशनशिप एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, ये देखिए ये वाला पॉइंट है ना, रिपीट। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ये रहने दीजिए, एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपका बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है, ठीक है, बिजनेस को ग्रो करना लोगों का, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग करना भी बिजनेस का जो गोल होता है ना। और कुछ कंपनीज चाहती हैं कि वो सर्व करे सोसाइटी को, ठीक है, सर्व करे, अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को पहचानने में, जानने में और सेटिस्फाई करने में कौन मदद करता है, अल्टीमेटली मार्केटिंग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, जो कि आप जो भी आपके होंगे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, दैट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट, मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है क्योंकि आपका सेल्स बढ़ रहा है। ब्रांड इमेज बढ़ेगा, ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ठीक है। कॉर्पोरेट इमेज बढ़ना, सेम चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से आप 6-7 पॉइंट खुद से भी लिख सकते हैं, वो ब्रांड इमेज वाला, सिस्टमेटिक नहीं, ये सब थोड़े बहुत पॉइंट लिख सकते हैं। होप्स हो कि आपको अभी तक के जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा ये समझे होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।